Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to another exciting journey of learning mathematics with Book Time publication. Today we will learn something new and exciting in mathematics grade 1 unit 2, that is number operations, and our topic is addition facts. तो प्यारे बच्चों, क्योंकि आपको पता है यूनिट का नाम क्या है, नंबर ऑपरेशन, तो अब हम इसमें पहले ऑपरेशन के बारे में पढ़ेंगे जिसे हम एडिशन कहते हैं। अब एडिशन का मतलब क्या होता है? एडिशन का मतलब होता है कि आपने ऑल टुगेदर काउंट करना है। मिसाल के तौर पे एग्जांपल दी गई है, रिदा के पास एक पेंसिल है, सना के पास दो पेंसिल्स हैं। अब आपने बताना है इफ़ दे पुट देयर पेंसिल्स टुगेदर हाउ मेनी पेंसिल विल बी देयर ऑल टुगेदर। ठीक है भाई, रिदा के पास एक पेंसिल थी और सना के पास दो पेंसिल्स थी। आपने अब बताना है कि ये टोटल कितनी पेंसिल्स हैं। तो ये कैसे पता चलेगा हमें? ये एडिशन की मदद से पता चलेगा। तो आप क्या करते हैं, काउंट कर लेते हैं इनको, 1 2 3। तो पता चला कितनी पेंसिल्स हैं, 3। अच्छा, इधर आप देखें तो ये एक निशान इस्तेमाल हो रहा है, सिंबल इस्तेमाल हो रहा है। इस सिंबल को कहते हैं सिंबल ऑफ एडिशन, और ये जो है इसे क्या कहते हैं, सिंबल ऑफ इक्वालिटी। बात क्लियर है कि इन दोनों को ऐड करें तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, ड्रा लाइंस एंड ऐड। अच्छा, इसमें आपको बताया जा रहा है, आपकी प्रैक्टिस करवाई जा रही है कि आपने नंबर्स को कैसे ऐड करना है। नंबर्स को कैसे ऐड करना है? तो देखें, लाइंस की मदद से भी आप नंबर्स को ऐड कर सकते हैं, फिंगर्स की काउंटिंग की मदद से आप ऐड कर सकते हैं। लाइन से कैसे करेंगे? देखें जी, 5 + 3, ये एक एग्जांपल आपको हल करके दी गई है। तो आपने क्या किया, 5 और 3 को ऐड करना था। ये सिंबल की वजह से हमें पता चल रहा है कि हमने इन दोनों को ऐड करना है। तो आपने क्या किया, इसकी जगह पे 5 लाइन्स लगा दी, ये 3 था, इसकी जगह पे 3 लाइनें लगा दी। तो अब आपने क्या करना होता है, ये टोटल फाइंड करने के लिए आपने इनको काउंट कर लेना, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये टोटल लाइंस कितनी हो जाएंगी, 8। तो पता चला 5 + 3 करें तो आंसर क्या आता है, 8। तो ये आपने याद रखना है, जो दो नंबरों को ऐड करने से आंसर आता है प्यारे बच्चों, उसे हम सम कहते हैं। क्या कहते हैं, सम। अच्छा, अब मुझे जल्दी से बताएं, इधर हमने 7 है तो क्या करेंगे, 7 लाइनें लगाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7। आगे क्या है, 2 है तो 2 लाइनें लगा लेंगे। अब हमने क्या करना क्या है, ये 7 लाइन्स थी, 7 से आगे काउंट कर लो, 7 8 9। तो कितना आसान है ऐड करना, मुश्किल तो नहीं है। अच्छा, अगर इस तरीके से लिखा हो तो फिर कैसे करेंगे? तो प्यारे बच्चों ये सीख लें, इस तरह अगर लिखा हो तो इसे हम हॉरिजॉन्टल मेथड कहेंगे एडिशन का, और अगर इस तरह लिखा हो तो इसे हम वर्टिकल मेथड कहेंगे एडिशन का। अच्छा, अब अगर इसमें आपने ऐड करना है तो तरीकाकार वही रहेगा, 4 है तो 4 लाइन्स लगा ले, 1 2 3 4। ये 3 है तो 1 2 3। अब आपने इनको ऐड करना है तो 4 लाइन्स हो गई, आगे से काउंट करें 5 6 7, यानी इनको इकट्ठा काउंट कर लेना है। तो ये जब इकट्ठा काउंट करोगे तो वो बेसिकली आंसर किसका होगा, इन दोनों का सम कहलाएगा। नेक्स्ट देखें, 8 + 1 क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब ये क्या है, 1। 8 से आगे काउंट करें, 8 से आगे ये वाली लाइन काउंट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 9। तो फिर बच्चों अब ये वाला पार्ट आप खुद कर सकेंगे, बहुत अच्छे जी। नेक्स्ट देखते हैं, ये अब वर्ड प्रॉब्लम आ गई है कि दो 1 डिजिट नंबर्स को हम कैसे ऐड करते हैं। तो ये वर्ड प्रॉब्लम्स की सूरत में है। असद हैज़ 3 टॉफ़ीज़, ये असद है जिसके पास 3 टॉफ़ियाँ थी। ही इफ़ ही गेट्स 2 मोर, अगर उसे 2 टॉफ़ियाँ और मिल जाती हैं तो हाउ मेनी टॉफ़ीज़ विल ही हैव। भाई अब आपने बताना है कि उसके पास टोटल कितनी टॉफ़ीज़ होंगी। ये 3 थी, उसके बाद 2 उसे मज़ीद और मिल गई। तो अब आपने बताना है 3 + 2 किसके इक्वल होगा। तो आप क्या करेंगे, इनको काउंट कर लेंगे लहदा से, 1 2 3 4 5। तो यही आपके सामने पिक्चर में भी बना के दिखाया गया। कितनी टॉफ़ीज़ हो गई, 5। अच्छा, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन अगर आप देखते हैं, अमर हैज़ 3 टॉफ़ीज़, इफ़ ही गेट्स नो मोर टॉफ़ी हाउ मेनी टॉफ़ीज़ विल ही हैव। क्वेश्चन की स्टेटमेंट को समझें कि आमिर के पास 3 टॉफ़ियाँ मौजूद थीं, जब उसे कोई और टॉफ़ी नहीं मिली,
ठीक है, नथिंग मीन्स जीरो, ये बात आपने याद रखनी है। ये आपने जब मैंने जीरो का कॉन्सेप्ट आपको समझाया था तो उधर मैंने ये बात क्लियर की थी कि जहां पर कुछ भी ना हो वहां पर जीरो होगा। क्लियर है? तो 3 + 0 इसका मतलब है आमिर के पास 3 टॉफियां थी, जब उसे कोई टॉफी मिली नहीं तो ऑब्वियसली उसके पास उतनी ही टॉफियां रहेंगी, उसके पास उतनी ही टॉफियां रहेंगी। इधर से एक और बात हमें समझ आ गई कि जब कभी भी किसी नंबर में हम जीरो को ऐड करते हैं तो उस नंबर को फर्क नहीं पड़ता, वही नंबर हमारा आंसर होता है। देखें, अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूं कि 5 में मैं अगर जीरो ऐड करूंगा तो आंसर क्या आएगा? ठीक है, ये आपने मुझे बताना है। नेक्स्ट देखें, अब ये 1 2 3 4 5 टॉफीज हैं, ये क्या है जी? 1 और 2। इसका मतलब है ये कितनी टॉफीज हैं? 5, और ये कितनी है? 2। तो आपने टोटल बताना है, तो आप क्या करेंगे? फिर से काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, यानी इनको इकट्ठा काउंट कर लेना है। तो आंसर में क्या आ जाएगा? 7। अब ये लास्ट वाला बताएं जल्दी से, 1 2 3 4 5 6 7 8। बहुत अच्छे, यानी 4 + 4 करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा? 8। अब इसी से रिलेटेड प्रैक्टिस सेक्शन है 2A, इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, काउंट ऑन फिंगर्स एंड ऐड द नंबर्स। प्यारे बच्चों, ये जरा गौर से समझिएगा, पहले मैंने आपको लाइंस की मदद से समझाया था, अब ये फिंगर्स का यूज करते हुए भी आप ऐड कर सकते हैं। ये क्या है? 2, तो आपने ये देख रहे हैं इधर आपको 2 फिंगर्स नजर आ रही हैं। इधर क्या है? 4, 1 2 3 4, ठीक है, तो आप अपनी फिंगर्स में काउंट करेंगे, ये 2 और 4, अब इनको इकट्ठा काउंट करो तो क्या होगा? 2 3 4 5 6। तो पहले बच्चों इसका आंसर क्या आ जाएगा? 2 + 4 करने से आंसर आएगा 6। नेक्स्ट देखें जी, 3 है, तो 1 2 3, ये 3 फिंगर्स आपने देख ली और साथ में एक फिंगर और ओपन कर लो, तो ये क्या हो जाएगा? 3 + 1 करने से 4। ठीक है, अच्छा मैं इसका आपको एक और मेथड इधर समझाता हूं। देखिए, आपने 4 और 3 को ऐड करना है ना, तो प्यारे बच्चों आप क्या कर सकते हैं? ये ऊपर वाले नंबर से आगे फॉरवर्ड काउंटिंग करना शुरू कर दो। 4 है तो इसको 3 स्टेप आगे काउंट कर लो, 4 है, इसको आगे अब 3 स्टेप काउंट कर लो, 4 से आगे 5, 5 से आगे 6, 6 से आगे 7, यानी 4 से जब आपने ये 3 स्टेप काउंट किए तो ये 4 + 3 क्या बन गया? 7। ठीक है, तो डिफरेंट मेथड है आपको ऐड करने के लिए मैं सिखा रहा हूं। इसी तरीके से अगर 5 + 2 करो तो बिल्कुल इसी तरीके से 5 है, तो प्यारे बच्चों एक स्टेप पढ़ोगे तो 5 से आगे क्या आएगा? 6, 6 से आगे क्या आएगा? 7, यानी 5 + 2 करेंगे तो आंसर 7 आ जाएगा। क्लियर है? इसी तरीके से प्यारे बच्चों पार्ट E, पार्ट F, पार्ट G आप लोग खुद करेंगे। पार्ट H देख ले, 6 है, 1 2 3 4 5 6, आगे 3 है, 1 2 3, तो कितने हो गए? 6 7 8 9। कितना आसान है। तो प्यारे बच्चों आज के वीडियो लेक्चर में हमने एक नंबर ऑपरेशन के बारे में सीखा जिसका नाम क्या था? एडिशन, और उसे किससे डिनोट किया जाता है? सिंबल, ये वाला सिंबल प्लस। क्या पढ़ते हैं इसे? प्लस। ठीक है, और ये किस लिए इस्तेमाल होता है? एडिशन टोटल फाइंड करने के लिए यूज होता है, जैसा आपने वो कैंडिस के केस में देखा था। तो प्यारे बच्चों आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में नए टॉपिक के साथ फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।